अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद करते हैं कि आप हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज से हमारा ये दर्स अनवार शरीयत का शुरू हो रहा है। आप हज़रात इससे ज़रूर इस्तिफ़ादा हासिल करें। बहुत बेहतरीन किताब है। इसके मुसन्निफ़ फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अमजदी अलैहिर्रहमा हैं और इसमें बहुत सारे मसाइल का बयान है, जैसे अक़ायद, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तलाक़ वग़ैरह। तो ये किताब हम शुरू कर रहे हैं। आप हज़रात इससे अपने दीनी मालूमात में इजाफ़ा करें। ये अक़ायद से शुरू हो रही किताब। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला। सवाल, अल्लाह ताला के बारे में कैसा अक़ीदा रखना चाहिए? जवाब, अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। आसमान व ज़मीन और सारी मखलूक़ात का पैदा करने वाला वही है। वही इबादत का मुस्तहिक़ है, दूसरा कोई मुस्तहिक़ इबादत नहीं। वही सबको रोज़ी देता है। अमीरी, गरीबी और इज़्ज़त व ज़िल्लत सब उसी के इख्तियार में है। जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। उसका हर काम हिकमत है, बंदों के समझ में आए या ना आए। आप यहाँ पर गौर करें कि आपने अक्सर देखा होगा कि बसा औक़ात ऐसा होता है कि हमारे कुछ काम ऐसे बिगड़ जाते हैं जैसा हमें लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ कुछ ज़्यादती हो जाती है और हमें महसूस होता है कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा कुछ नुकसान हो जाता है और हमें लगता है कि ये हमारे साथ नहीं होना चाहिए था, हम गलत नहीं थे, फिर भी ऐसा हमारे साथ हो गया। लेकिन कुछ वक्फा गुजरने के बाद, कुछ मुद्दत गुजरने के बाद एहसास होता है कि वो फलां काम जो हमारा बिगड़ गया था या हमारे साथ ऐसा मामला पेश आ गया था, अगर ऐसा ना हुआ होता तो आज हमारा ये नुकसान हो जाता, हमारे साथ ये मामला पेश आ जाता। तो ये काम जो हुआ था यकीनन इसमें अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत थी जो हमारे और आपके समझ में नहीं आया। अब कुछ दिन के बाद ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है। यह और बात है कि हमारे और आपके समझ में नहीं आता। वो कमालो खूबी वाला है, झूठ, दगा, खयानत, जुल्म व जोहल वगैरह हर ऐब से पाक है। यानी अल्लाह ताला तमाम अयूब से पाक है। उसके लिए किसी ऐब का मानना कुफ्र है। लिहाजा जो ये अकीदा रखे कि खुदा झूठ बोल सकता है वो गुमराह बद मजहब है। फिर सवाल हो रहा है, सवाल, क्या अल्लाह ताला को बुढ़हू कहना जायज़ है? जवाब, अल्लाह ताला की शान में ऐसा लफ्ज़ बोलना कुफ्र है। बसा औक़ात देहातों में आपने औरतों से ये लफ्ज़ सुना होगा। औरतें ज़्यादातर इस तरीके के लफ्ज़ बोलती हैं, अल्लाह बाबा, बुढ़हू बाबा। ये जुमले जो हैं ये कुफ्रिया जुमले हैं। लिहाजा हमें और आप सबको इन जुमलों से बचना चाहिए। सवाल, बाज़ लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा होगा, और कहते हैं ऊपर अल्लाह है नीचे तुम हो, या इस तरह कहते हैं कि ऊपर अल्लाह है नीचे पंच हैं। जवाब, ये सब जुमले गुमराही के हैं। मुसलमानों को इनसे बचना निहायत ज़रूरी है। यानी ये सब जुमले मुसलमानों को नहीं कहना चाहिए कि ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा होगा, ऊपर अल्लाह है नीचे हम हैं। ये मुसलमानों को इस तरह जुमले कहना चाहिए कि अल्लाह ताला जैसा चाहेगा वैसा होगा, अल्लाह ताला जो चाहेगा वो होगा। ये सब जुमले कहना चाहिए। सवाल, अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ कहना चाहिए या नहीं? जवाब, अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ नहीं कहना चाहिए कि मना है। आपने अक्सर देखा होगा कि ज़्यादातर लोग, बहुत सारे लोग अल्लाह ताला को अल्लाह मियाँ इस तरह कहते हैं। ये मियाँ लफ्ज़ जो है ये हमारे यहाँ ज़्यादातर औरतें अपने शौहरों को बोलती हैं, शौहर के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये मियाँ लफ्ज़ जो है शान उलूहियत को घटाता है, अल्लाह की शान को कम करता है। इसलिए ये लफ्ज़ अल्लाह ताला की शान में बोलना जायज़ नहीं है, मना है। हर वो लफ्ज़ जो शान उलूहियत को कम करता हो, अल्लाह की शान को घटाता हो, वो लफ्ज़ अल्लाह ताला की शान में नहीं बोले जा सकते। ये आज का हमारा पहला सबक था। आप हज़रात इसको सुने और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें।
اللہ تعالی ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔